आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, देखिए कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जाइए गिरफ्तार कर लीजिए राजेश वागले को। क्या हुआ, आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे? जाइए गिरफ्तार कर लीजिए राजेश। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर्षिता 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 ज्योति नहीं बंधु, हर्षिता नाम की कोई लड़की हमारी चाल में भी नहीं रहती थी और राजू के फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं थी ना। और अगर होती ना तो मुझे पता होता, क्योंकि राजू मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था। पक्का राजू ने हर्षिता नाम बोला था? माँ, मैंने खुद उनके फोन पे हर्षिता नाम देखा था। फिर ज्योति भाभी ने मुझसे कहा कि राज उस हर्षिता को ज्योति भाभी का नया फ्लैट दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए थे। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि राज उस हर्षिता को इस सोसाइटी में लेकर आया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं नहीं वंदना भाभी, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि राजेश भैया सच बोल रहे हैं कि झूठ। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि राजेश भैया कहीं हर्षद का लफड़ा छुपाने में उसकी मदद तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या हर्षद का लफड़ा? हाँ अंकल, हर्षद की ना शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। मुझे डर है कि ये हर्षिता कहीं वो लड़की तो नहीं है ना? देखिए मतलब क्या है कि मुझे इन सब चीजों का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है नहीं, फिर भी मेरे लॉजिकली मेरे दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि हर्षद को अगर किसी को लाना ही है तो अपने ही फ्लैट में इसी बिल्डिंग में क्यों लाएगा? क्योंकि हर्षद ना एक नंबर के कंजूस है, कंजूस। वो पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वंदना भाभी, अगर ये सारी बातें सच हुई ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं अपने सातों भाइयों को यहाँ बुला लूंगी और बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। एक मिनट ज्योति भाभी, मुझे राज से पहले बात तो कर लेने दीजिए ना। बात कर लेगी ना, चुप हो जा, चुप हो जा। अब ये डिस्पैच क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या नाम बताया पार्टी का? महेश सिंह। महेश सिंह। हाँ बोलो बंधु रानी। राज, उस रात तुम्हारे फोन पे जिस दोस्त का फोन आ रहा था वो उसका नाम हर्षिता था ना, राइट? हाँ हर्षिता ही नाम था उसका। एक मिनट दासानी, हम बाद में डिस्कस करते हैं। जरा आप जाएंगे बाहर प्लीज? ओके सर। हाँ सर ये हाँ दासानी? उठाओ उठाओ, स्पीकर पे डालो। सुनो सुनो सुनो। हाँ क्या हुआ उसका? तुम उसे यहाँ बिल्डिंग में लेकर आए थे हर्षद भाई का नया फ्लैट दिखाने के लिए? हर्षद भाई कह रहे थे मुझसे। हर्षद भाई ने बताया? अरे हाँ, बताने ही वाला था, भूल गया मैं। हर्षिता किराए का फ्लैट ढूंढ रही थी तो मैंने कहा है हमारी सोसाइटी में, तो इसीलिए दिखा रहा था फ्लैट। रात को? हाँ रात को? हाँ, अब दिन में तो वक्त ही मिलता ना, इसलिए। ऐसे में पुरानी दोस्त है। पुरानी दोस्त है? पर तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ नवरात्रि टू नवरात्रि मिलते उससे। इनफैक्ट मैंने माँ से भी पूछा तो माँ कह रही थी कि वो किसी हर्षिता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। और तुम तो अपनी सारी दोस्तों के बारे में माँ को जरूर बताते हो ना? ऐसा मम्मी को लगता है। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में आप मम्मी को नहीं बताते। ओ, तो इस तरह की खास दोस्ती हो तुम्हारी? नहीं, खास दोस्त का इसीलिए तो नहीं बताया ना तुम्हें ना मम्मी को। कुछ छुपा रहे हो? बहुत कुछ छुपा रहे हैं वंदना भाभी, बहुत कुछ। अरे नहीं नहीं बंधु रानी, कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं। चलो अभी मुझे बहुत का जी। यस यस मैडम, कमिंग। यार शाम में बात कर रहा हूं। ओके चल बाय। बाय।
हर्षिता ना मरवाएगी। एक मिनट। हाँ राजेश भाई। ओ हर्षद भाई, अरे बात लगाओगे आप मेरी? वंदना को हर्षिता के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया आपने? राजेश भाई मैं जरा सत्संग में बैठा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज की रात आखिरी रात है उस हर्षिता की। आज के बाद उसका किस्सा तमाम। ओके? हाँ ओके ओके। ओवर एंड आउट, चलो। आंखों देखी पे अपने यकीन नहीं आ रहा था ना तुम दोनों को, अब तो अपने कानों से सुन लिया ना। अब भी क्यारा मैम को सब बता के आता हूँ। अरे दासानी कुछ तो शर्म कर। राजेश सर का टिफिन खा खा के ये जो शरीर बना है ना, उस नमक की तो लाज रख। तो इसका मतलब मैं राजेश सर जो अपनी बीवी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, वो उनको करने दो। आई नो दासानी, अगर ऐसा हो तो हमें वंदना भाभी को जाके मिलना चाहिए। नो प्रॉब्लम। मुझे तो राजेश सर का सच सबके सामने लाने से मतलब है, चाहे वो ऑफिस हो या घर। हम आज शाम को ही राजेश सर के घर जाते हैं, उन्हें बिना बताए। ये हर्षिता ने तुम दोनों को मुसीबत में डाल दिया नहीं? नहीं मुसीबत की कोई बात नहीं है, बल्कि हर्षिता तो मेरे लिए वरदान बन के आई है। देखना, तेरी मेरी दोस्ती की नई शुरुआत हो गई है, और भगवान ने चाहा तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। What? हर्षद तुम? अरे नहीं, गलत समझ रही है तू। ऐसा नहीं है, मैं समधी और समधन वाले रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं समझा। हमारी छोरी गुनगुन और तारा वो जो है ना, वो करोड़पति भतीजा, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे हाँ, फोटो है हमारे पास, एक बात करिए। ये देख, ये जोड़ी लग रही है। देख, कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना, वो। ये कौन है? ये तो विवान का दोस्त शिखर है, शिखर? और इसके पिताजी की कबाड़ी की दुकान है। कबाड़ी की। जिसे करोड़पति समझा, वो कबाड़ी वाला निकला। तू हंस के रही है, मेरे को पहले नहीं बता सकती थी। नहीं, हमारी गुनगुन को इस कबाड़ी वाले से दूर करना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे झलर। दूर हो जा, हमारी छोरी से दूर हो जा। दूर हो तू, दूर हो। राज, सच सच बताओ की बात क्या है? आज तक अपने सारे दोस्तों में तुमने सिर्फ एक नाम छुपाया मुझसे, वो है मधुरा जोशी, जो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उसके बारे में भी माँ पापा को पता था। पर ये हर्षिता, इसके बारे में तो माँ पापा भी नहीं जानते। प्लीज बताओ कि किस चक्कर में पड़े हुए हो तुम? ये चक्कर आपको घन चक्कर बनाने का है वन्ना भाभी। प्रणाम। प्रणाम। ये राजेश पागले उस हर्षिता के साथ रफू चक्कर होने की फिराक में है। ओ फिराक साई दर्शन पूरी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? यामिनी भाभी जरा समझाइए इन्हें। समझा तो मैं अपने आप को रही हूँ राजेश भाई कि ना यामिनी ना, तुमने जो देखा वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा, वो है आंखों का धोखा। थैंक यू। आपने ऐसा क्या देखा यामिनी भाभी? हाँ, दिखाओ यम, दिखाओ इन्हें सच क्या है, दिखाओ इन्हें। उस हर्षद ने मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम देके रोका हुआ है, पर तुम्हें नहीं। जाओ दिखाओ इन्हें। क्या बात क्या है दक्कू भाई, क्या दिखाना है? वन्ना बहन देखिए, राज, ये सब क्या है? हाँ, क्या कर क्या रहे हो तुम? आई कैन एक्सप्लेन। नो 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 नो, एक्सप्लेनेशन नहीं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स। यामिनी भाभी दे दो। व्हाट? डाइवोर्स आप दीजिए राजेश भाई। क्या? देखिए क्या हाल कर दिया आपने।
पतिव्रता लक्ष्मी जैसी नारी का, ऐसी पूजनीय नारी को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? छी! अरे 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे प्लीज, जरा चुप रहिए। किस किस को चुप करवाएंगे सर आप? ये क्या कर रहे थे यहाँ? माना कि यामिनी भाभी गलत है, ये जोशीपुरा भी गलत है। आपको नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन ये मार्फती और चंदू, ये तो आपको आदर्श मानते हैं, भक्त हैं आपके, इन्हें भी झूठला देंगे क्या? अरे मार्फती जी बोलो। आई नो क्या? आई मीन आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजेश सर प्लीज सर सच बताइए ना, कौन है ये हर्षिता? हाँ सर बोलो ना, कौन है हर्षिता? अरे तुम लोगों को हर्षिता के बारे में कैसे पता चला? दासानी, तुम जासूसी कर रहे थे मेरी? और आप जो व्यभिचार कर रहे हैं उसका क्या? विचार क्या किया मैंने? अपनी पत्नी होते हुए दूसरी नारी के साथ ऐसा आचरण अरे व्यभिचार कहलाता है राजेश भाई। 1 मिनट राज, पहले सच सच बताओ कि ये हर्षिता है कौन? हाँ राजेश भाई, बताइए हर्षिता है कौन? बोलिए। सज्जन के स्वांग में दुर्जन गुण वाले राजेश भाई, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं अभी ये। देवी स्वरूप पन्ना भाभी को हृदय विदारक पीड़ा देने वाले राजेश वागले, बताइए कौन है हर्षिता? बोलिए। बताइए ना, बोलिए राजेश भाई। एक मिनट दकुए, आप ही शांत रहिए। जानना है आप लोगों को कि हर्षिता कौन है? हाँ। हर्षिता हर्षद अग्रवाल है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, कटवारी वाले। कबाड़ी वाले कहीं के, तू क्या नाच रहा है? तू नाच। ओ आंटी, आप होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ? होती कौन हूँ नहीं, होता कौन हूँ ये पूछ। अरे बाप हूँ मैं। हलर? पापा। हाँ पापा। हर्षद अंकल। तू कबाड़ी वाले क्या है? हाँ? हमारी छोरी के साथ डांडिया खेलना है तुझे? आज मेरे साथ डांडिया खेल। ऐसा डांडिया खेलूंगा ना, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। चालर कहीं के, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे हटो तुम लोग, छोड़ूंगा नहीं। अरे छुपाते क्यों है इसको? काय चल रहे हैं? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रखी है तुम लोगों ने। पकड़ो इनको। अरे हटो, कबाड़ी वाले, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, भंगार के भाव में बेच दूंगा। क्यों डैडी? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? आपके टाइम पे तो आपने पूरी पूरी रात गरबे खेले थे, हमें तो बस 10 बजे तक का टाइम मिलता था, वो भी कोविड ने हमसे छीन लिया। बड़ी मुश्किल से उस क्लब हाउस में छोटे से ग्रुप के साथ हम गरबा खेल रहे थे, लेकिन आपके और हर्षद अंकल के वजह से ना वो भी हमसे छीन गया। आपने ना बहुत बड़ी गलती की है। मैं मानता हूं सखी, सारी गलती मेरी है। अर्शद भाई का ये वाहियात प्लान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था।
लेकिन हमने जो भी किया है वो हमारी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता के लिए किया है। Anyway, गुनगुन, सखी, मुझे माफ कर दो। ये माफ कर दो राजेश भाई, हमारी चिंता तो सही थी ना। फिर पूछो ही, मेरी बावरी बेटी से पूछो, गरबा खेलने के बहाने उस कबाड़ी वाले के साथ कैसे डांस कर रही थी। हॉट लग रहा है, कबाड़ी वाला इसे हॉट लग रहा है। हाँ तू घर पे आ, दिखाता हूं तुझे लव एट फर्स्ट साइट। एक मिनट हर्षद भाई, गुनगुन ने उस शिखर से मिलने के लिए गरबा का बहाना किया, वो गलत था, ये मैं मानती हूँ, लेकिन यही झूठ उस सौमिल से मिलने के लिए गुनगुन बोलती ना तो चलता। तो सौमिल तो अच्छा ही लड़का है ना। अच्छा, और ये किस बेसिस पे डिसाइड कर लिया आपने? उसका बाप हूं मैं डिसाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हर्षद, तुम ना बेटी के बाप हो, मालिक नहीं हो, और वो बेटी है, चाबी का खिलौना नहीं है। राजू, मैं तुम दोनों पे ना बहुत गुस्सा हूं। हाँ, बेटी जवान है, उसके पीछे जासूसी कर रहे हो तुम। हाँ बेटा, पंख आने पे ना घोंसले से उड़ने का हक हर पंछी को होता है, समझे? हाँ मम्मी, पता है, और डर ऐसी बात का है कि हमारी बच्चियों के पंख अभी मजबूत नहीं हुए हैं। आसमान की ओर देखते हुए घोंसले में पंख फड़फड़ाते हुए कहीं ये घोंसले से गिर गई और किसी ने अपना शिकार कर लिया तो? इसी सोच से डरता है हर बाप। देखिए, मैं मानता हूं हमारा जो तरीका था वो सही नहीं था, बिल्कुल गलत था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। एनीवे, आई एम सॉरी। आप लोगों की नवरात्रि मेरी वजह से बिगड़ गई। सारा कसूर ना इस महामारी का है ना। इस महामारी की वजह से हम सोसाइटी में गरबा खेलना कैंसिल करते और ना ही ये बच्चे दूसरी सोसाइटी में गरबा खेलने जाते। हाँ, बाय द वे नक्कू भाई, इस साल हमने गरबा कैंसिल क्यों किया? हमारे सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में तो हम गरबा खेल सकते थे ना। हाँ, तो फिर? और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कौन रखता? आप सब लोग तो गरबा करते रहते और मैं ऐसे खड़ा होके ए हेलो हेलो 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हेलो ऐसा अनाउंसमेंट करता रहता। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करते हुए हम हमारे रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेलेंगे। ऐसे कैसे खेलेंगे? सच डैडी? यस, बिल्कुल सच। देखो, तुम लोगों की नवरात्रि मैंने बिगाड़ी है, तो इसे मैं ही सुधारूंगा। सब लोग तैयार रहें। साई दर्शन हाइट सोसाइटी के रिक्रिएशन हॉल में गरबा होगा। कोई गरबा नहीं होगा। हेलो, रुकिए, नो गरबा, ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। ए रुको, रुकिए। अजीब मनमानी चला रखी है उस राजेश वागले ने। जी सर। पर मैं भी ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। जी सर। छोड़ूंगा नहीं उसे। सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, यानी मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ लोगों ने ऑनरेबल सेक्रेटरी यानी मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मेरी बात ना मानते हुए वो सोसाइटी रिक्रिएशन हॉल में गरबा खेल रहे हैं, और उन सब का मुखिया वो राजेश वागले है। इसलिए आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए और गरबा बंद करवा दीजिए और उस राजेश वागले को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दीजिए। कसे झाले हो तुम्ही एडवोकेट? What? आपको एडवोकेट किसने बनाया? आपको समझ में नहीं आता? ऐसे में जेल नहीं भेजा जा सकता। हाँ, गरबा खेलते वक्त अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि गरबा खेलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं सकता। 2 गज की दूरी मेंटेन करना असंभव है। कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए अभी के अभी मेरे साथ चलिए और राजेश वागले को गिरफ्तार कर लीजिए। फॉलो मी। चलिए।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, देखिए कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए राजेश वागले को। क्या हुआ, आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे? जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए राजेश। क्या है ये? आप ये दिखाने लाए हमें? वाह, क्या आइडिया है, इसे कहते हैं आइडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। छतरी के साथ डंडे खेलने का आइडिया किसका है? सर, कानून का पालन करवाने का फर्ज आपका है, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी तो है। त्योहार की लज्जत भी उठानी है, लेकिन साथ साथ कानून की इज्जत भी करनी चाहिए। तो बोलो अंबे मात की। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप भी चलिए। अब जाइए, डू गरबा। सॉरी सर, मैं गरबा खेलने जाऊं? चुप, चल। गरबा करते हुए झूमे सब सारी रात, माता जी ने पूरी की सबकी मुराद। वो पहुंची मैंने भेजी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची है। वो पहुंची भी तो क्या पहुंची, जो पहुंचे तक नहीं पहुंची। ओके, अब मेरी बारी। हाँ। रात को एक हिरन एक शहद की बोतल को सोते वक्त क्या बोली? हिरन और शहद की बोतल। मुझे आता है। नहीं, मैं हारा। बोलो। गुड नाइट हनी, गुड नाइट डियर। अथर्वा, ये ले 100 रुपए रख ले। थैंक यू। पापा, इतने पैसे दे रहे आप? बेटा, ये सब इन्हीं के तो हैं। वैसे इस बात पे याद आया, जरा वो अपने लॉयर मिस्टर मेहता को एक बार बुला लो। क्यों? लॉयर की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे डिवोर्स देना है? तुम पर केस करना है। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि तुम करेले की सब्जी बना दो, तो तुम्हारे कानों पे जू तक नहीं रहेगी। और अभी राजू ने कहा तो फट से करेले की सब्जी बना दी। क्या बात है। मम्मी, सच बताओ, आपके हाथ का स्वाद ना कहीं नहीं है। क्या करेले की सब्जी बनाई है। आपके हाथ का स्वाद मैंने इतना मिस किया है ना जब आप दादर में थी। ओफो, अब तुम्हें इतनी पसंद है, बंधु बनाती क्यों नहीं इसके लिए तुम करेले की सब्जी? क्योंकि मम्मा की करेले की सब्जी सब्जी नहीं, एक्सपेरिमेंट होती है। और एक्सपेरिमेंट मुझ पर होता था जो अक्सर फ्लॉप होता था। सॉरी बंधु। सॉरी क्या, मैं तो खुद ये मानती हूँ कि मैं करेले की सब्जी बहुत खराब बनाती हूँ। क्योंकि माँ, मैं ना हर बार आपके हाथ का टेस्ट मैच करने की कोशिश करती हूँ, पर हो ही नहीं पाता। आप ऐसा क्या करती हैं सब्जी के साथ, क्या डालती हैं उसमें? अरे कुछ नहीं, ये ना मेरी दादी ने सिखाई है सब्जी। पता है, मेरी मम्मी और इनकी मम्मी दोनों भी करेले की सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है, अलग अलग तरीके से। वो भी आती है मुझे। अरे हाँ पापा, ये लॉयर से क्या काम था? नहीं बेटा, मुझे विल को अपडेट कराना है और इन दोनों बच्चों के नाम ऐड करने हैं। आखिरकार नई पीढ़ी संभालेगी ना अपने दादा की धरोहर। दादाजी, दादा की धरोहर ही क्यों, दादी की धरोहर क्यों नहीं? दादी ने नहीं बनवाई विल। दादी विल में क्या देगी बेटा? बस अपने माँ और सास के दिए हुए गहने, और क्या है ना। सही कहा आपने, मेरे पास वसीयत में देने के लिए है ही क्या? कमाया ही नहीं कुछ जिंदगी में, जिंदगी भर सिर्फ रोटियां बेली है ना। दादी क्या दे सकती है धरोहर में? राधिका, नहीं राधिका, सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था।
सुनो राधिका, क्या हो गया बंधु? दोनों बिना खाए उठकर चले गए। मम्मी भी आजकल छोटी छोटी बातों से नाराज होने लगी। राज, ये कोई छोटी बात नहीं है। पापा को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कसूर दादाजी का नहीं है मम्मा। हमारी इंडियन सोसाइटी में ना वैसे भी ना ही औरतों की विश मायने रखती है ना ही विल, और खास करके जब वो औरत सिर्फ एक हाउसवाइफ हो। नहीं नहीं सखी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है डैडी। चलो आप ही बताओ, क्या देगी दादी विल में? अपनी माँ और सासू माँ के दिए हुए गहने और कपड़ों के अलावा उनकी खुद की धरोहर क्या है? बंधु, सखी के सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है कि उसकी दादी की धरोहर क्या है। राजेश बाबू, क्या इतनी सी बात को इतना सीरियसली ले रहे हो? नहीं नहीं बंधु, अगर हम हमारे बच्चों को और उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर दुनिया कैसे लेगी? एंड यू नो, सखी के सवाल ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम हमेशा बाप दादा की विरासत ही क्यों कहते हैं, माँ दादी की विरासत क्यों नहीं? आखिर एक महिला की क्या विरासत हो सकती है? राज, अभी ऑफिस में हो ना, तो प्लीज काम पे ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास ना बाप दादा की ऐसी कोई विरासत है ना माँ दादी की, जिससे कि हम घर को बिना काम किए चला सके। ओके ओके, बाय बाय। हेलो, या मैडम, कम इन। बंधु, थोड़ा सा शीरा बनाया था, खा लेना। चलती हूँ। माँ, आप अभी तक उदास हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में बहुत काम पड़ा है ना, वो आशा को बर्तन दे रहे हैं। चलती हूँ। बंधु, एक बात कहनी थी। क्या है ना बंधु, तू काम शुरू कर, फिर से काम शुरू कर। तू बच्चों से पहले काम करती थी ना, जॉब करती थी, वैसे शुरू कर। देख, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की चिंता मत कर, मैं संभालूंगी उन्हें, और तू काम कर। क्या है ना बंधु, जो औरत सिर्फ घर में रहती है ना, बच्चे संभालती है, खाना पकाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चलती हूँ। मिस्टर वागले जी, आज आपने किसी श्रीधर जोशी का नागपुर, हाँ, नागपुर की फ्लाइट की रिटर्न टिकट भिजवाकर उसे मिलने बुलाया है। जी। टोटल एक्सपेंस 9,109 रुपए। मैम, मैंने आपको ये भी तो बताया था ना कि अगर राजेश सर ने किसी को बुलाया है तो ऑफिस के काम के लिए ही बुलाया होगा। मैं तो इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये एक्सपेंस किस अकाउंट में डालूं। बताता हूँ दासनी। मैडम, ये जो श्रीधर जोशी जो है ना, वो कला शांति गृह उद्योग के प्रोप्राइटर है। ओके, कुछ महीनों पहले तक उनकी कंपनी के सारे ऑर्डर, सारे पार्सल्स हमारे थ्रू ही कुरियर होते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन बिजनेस मिलना बंद हो गया है। तो ये जानने के लिए मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। अगर ऑडिट के लिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना होता तो मैं ट्रेन से चला जाता। अगर ऐसा ही था तो ऑडिट मैं संभाल लेता। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन फिर ऑडिटर्स को तुमसे कौन संभालता? क्योंकि याद है ना, पिछले साल जब ऑडिटर्स यहाँ आए थे तब उनका पूरा खाना, हाँ, और फिर उन्होंने क्या कहा था उन्होंने? नहीं मैम, कुछ नहीं, मेरे फेस को लेकर छोटा सा कमेंट किया था उन्होंने, बस छोटा सा कि प्लीज डोंट शो अस योर फेस अगेन। मैम, वो ये एक्सपेंस कौन से अकाउंट में डालूं? मिस्टर दसानी, अगर मिस्टर वागले बिजनेस वापस लाते हैं तो एक्सपेंसेस कंपनी के अकाउंट में ऐड करना जी, वरना इनके अकाउंट में, जो कंपनी इनकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगी। आई अग्री मैम, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं बिजनेस वापस ले आऊंगा। वन्ना बहन, मुझे तो लगता है कि राधिका आंटी ओवर रिएक्ट कर रही है। अब श्रीनिवास अंकल जानबूझकर कुछ ऐसा बोले, ऐसे तो वो है नहीं। वही तो यामिनी भाभी, मैं कब से माँ को यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन माँ के दिल में ना ये बात बैठ गई है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कुछ कमाया ही नहीं है। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं और उनके पास अपनी कोई धरोहर ही नहीं है। लेकिन वंदना भाभी, राधिका आंटी ने बिल्कुल सही कहा। हम जैसी हाउसवाइफ्स के पास धरोहर के नाम पर होता ही क्या है? ना पिता का घर अपने नाम होता है और ना ही पति का। और कुछ देने की बात तो बहुत दूर की है। हम बचपन से हमारे नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं वो भी हमें छोड़नी पड़ती है। और हमारे बच्चों को तो शायद पता भी नहीं होता कि उनकी माँ की शादी से पहले एक अलग पहचान थी अपनी। और जिन बच्चों को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, उन बच्चों के पीछे भी कहाँ लगता है हमारा नाम। राजेश भाऊ, आपने फ्लाइट की टिकट भेजी और मैं भावुक हो गया। अरे आखिर रिश्ता ही क्या है हमारा? अरे बहुत बड़ा रिश्ता है श्रीधर भाऊ। आप और हम दोनों सर्विस इंडस्ट्री से हैं, जहां पर ग्राहक भगवान होता है। देखिए, मेन वजह यह है आपको यहाँ बुलाने की। पिछले कई सालों से आपका जो कला शांति गृह उद्योग है, वो अपने सारे ऑर्डर्स के पार्सल हमारी कंपनी से कुरियर करता था। पिछले कुछ समय से मैंने देखा कि आपके यहाँ से पार्सल आने बंद हो गए हैं। मैं जानता हूं कोविड की वजह से सारे बिजनेसेस में मंदी आ गई है, सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन न्यू नॉर्मल के बाद भी आपकी ओर से कोई पार्सल नहीं आया, तो मुझे लगा हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजेश भाऊ। बात दरअसल ये है कि हम आपसे नहीं, उल्टा हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए। मतलब आपके ग्राहक? अच्छा, मैंने तो सुना था कि आपके गृह उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो मसाले हैं, अचार है, पापड़ हैं, उनकी हिंदुस्तान के कोने कोने में डिमांड है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी ऑर्डर आ रहे थे। फिर हमारी माँ कलावती जोशी ने हमारे पिताजी के अचानक गुजर जाने के बाद अपने हाथों से मसाले पापड़ बना के घर घर बेचे। उनकी कड़ी मेहनत और ग्राहकों के प्यार ने एक छोटी सी शुरुआत को बड़े गृह उद्योग में बदल दिया। तेजी से उनके हाथ के स्वाद का प्रसार होने लगा। हमारे यहाँ जो भी अचार मसाले पापड़ बनते थे ना, वो उनकी ही रेसिपी से बनते थे, जो उन्हें विरासत में मिली थी। उनकी माँ, दादी, नानी उनसे मिली थी। भूल ये हो गई कि उनके जीते जी हमने उनसे ये रेसिपी नहीं सीखी, न मैंने, न मेरे भाई ने, न हमारी पत्नियों ने। और आज से 2 साल पहले हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया और वो कला भी उनके साथ ही चली गई। हाँ, हमने फिर से मसाले बनाए, अचार पापड़ बनाए और बेचे भी, लेकिन ग्राहकों ने उसे लौटाना शुरू कर दिया। हर एक ग्राहक कहने लगा कि आपके मसालों में, पापड़ में अब वो स्वाद नहीं रहा, वो एक बात नहीं रही। फिर क्या राजेश बाबू, मजबूरन हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ा। काश हमने अपनी माँ से उनकी रेसिपी सीखी होती। ब्रो, मैं सच कहता हूँ, मुझे आज तक ये लगता था कि तेरी मम्मी ना तेरे पापा के समझ में ना आने वाली बात को ही समझती है, लेकिन नहीं, उनकी ना खुद की भी एक समझ है जो मुझे आज समझ में आई। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे इडियट, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो तेरी मम्मी ने बात की ना, वो एकदम सच थी। सच में हमारी मम्मियाँ हमारे लिए, हमारे घर के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग अपनी आइडेंटिटी तक खो देती है। ऐसे कैसे खो देती है? उन्हें संभाल के रखनी चाहिए ना। अरे डफर, मैं आइडेंटिटी कार्ड की नहीं बात कर रहा हूँ, तो मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, जो हमारी पहचान होती है। जैसे तू है विद्युत हर्षद अग्रवाल, लेकिन तुझे ये पता है तेरी मम्मी की शादी से पहले उनका नाम क्या था? मुझे तो नहीं पता। लेकिन तुझे मेरी मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था वो कैसे पता होगा? अरे डम्बो, मैं मेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि शादी से पहले मेरी मम्मी का पूरा नाम क्या था। लेकिन मुझे पता है। देख, मेरे मामा गुप्ता है ना, तो मेरी मम्मी का शादी से पहले सरनेम था गुप्ता, ज्योति बाकेलाल गुप्ता। बाकेलाल गुप्ता मेरे नाना जी। हाँ, मतलब कि तू जितना अग्रवाल है ना, उतना गुप्ता भी है। हाँ। लेकिन तेरे नाम के पीछे क्या लगता है? अग्रवाल। जैसे कि मेरे नाम के पीछे लगता है वागले। लेकिन मेरी मम्मी की साइड का भी तो हक है ना मेरे नाम पर। इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो नाम वाला सिस्टम है ना, ये एकदम जय। हमें कुछ करना होगा। लेकिन ब्रो, हम क्या कर सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते? मैंने सोच भी लिया है कि हम क्या करेंगे। क्या? हमने आज तक हमारी मम्मियों के सैक्रिफाइसेस के रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं दिया, राइट? लेकिन इस बार आई हैव अ प्लान। मम्मीज रिटर्न। मम्मीज रिटर्न? हाँ, सुन। अरे अरे क्या वो क्या रहा है? बात क्या है ब्रो? डियर ज्योति बाकीलाल गुप्ता एंड वंदना बेनी प्रसाद सिन्हा। मम्मी, ये नाम था ना मेरे स्वर्गीय नाना जी का। मैंने सखी दीदी से पूछा और उन्होंने यही बोला। हाँ, यही नाम था, पर क्यों पूछ रहे हो? सब पता चल जाएगा मॉम्स। ब्रो, गो अहेड। सो मॉम्स, वी बोथ आर वेरी सॉरी कि आपको आपके सैक्रिफाइसेस के बदले में आपको वो नहीं मिलता विच यू डिजर्व। सो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको कुछ ना कुछ तो देने की ट्राई जरूर करेंगे। बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना ना माता पिता का फर्ज होता है, और हमें अच्छा लगता है ये करना। आंटी, हम यहाँ सिर्फ माता की बात कर रहे हैं, पिता की नहीं। यस, क्योंकि ना ही उन्होंने अपना घर छोड़ा है, ना ही अपने मम्मी डैडी को छोड़ा है, ना ही अपना सरनेम छोड़ा है। सो त्याग आप दोनों का बढ़ा हुआ। दैट मीन्स ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए। कैसा ऑफर? मम्मी, आपने अपना सरनेम सिन्हा ही पीछे छोड़ दिया। मुझे तो आज तक ये नहीं पता था कि मेरे अंदर सिन्हा ब्लड लाइन भी दौड़ती है। यस मम्मी, जैसे मेरे अंदर है गुप्ता ब्लड लाइन, राइट? तो आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको और अपनी ब्लड लाइन दोनों को उचित न्याय देंगे। सो हम दोनों अपने अग्रवाल और वागले सरनेम को पीछे छोड़कर अपने अपने मम्मियों का नाम और सरनेम अपनाएंगे। सो विद्युत बनेगा विद्युत ज्योति गुप्ता और मैं बनूंगा अथर्व वंदना सिन्हा। बेटा, तुम लोग हमारे लिए कुछ करना चाहते हो ना, हमारा नाम रोशन करना चाहते हो ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम अपने नाम में हमारा नाम लगाओ, बल्कि ऐसा कुछ काम करो कि लोग ना मजबूर हो जाएं जानने के लिए कि ये किसका बेटा है, कौन है वो माँ जिसने इतने होनहार बच्चे को जन्म दिया है। करोगे ना ऐसा कुछ? हाँ। और जब तक ऐसा कुछ कर नहीं लेते हो तब तक हमारा एक छोटा सा काम करो, हमारे छोटे मोटे कामों में हमारा हाथ बटा दिया करो। और जिन कामों को ओ मैं तो बॉय हूँ, मेरा काम नहीं है, ये कह के टाल देते हो ना, वो सारे काम कर लिया करो बस। फिलहाल हमारे लिए बस इतना ही काफी है। ओके, सो आज से हम आप दोनों के सोल्जर्स हैं, राइट? यस, आज से हम बिना कोई बहाना बनाए आप लोगों की हेल्प करेंगे। एंड वो सरनेम बदलने वाला ऑफर्स 24/7 खुला है। हाँ। ये ऑफर दिए बच्चों ने, हाँ कमाल है सच्ची, सरप्राइज कर देते हैं। क्या सोच रहे हो? हाँ, उदास से क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। सखी के सवाल के बारे में सोच रहे हो? हाँ, कि हम औरतों की असली धरोहर क्या है? नहीं बंधु, मैंने वो बताया ना तुम्हें कि 9,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल टच है श्रीधर जोशी जी के साथ, तो मैं उन्हें मना लूंगा, जो भी नाराजगी होगी उसे दूर करके बिजनेस वापस ले आऊंगा। लेकिन उन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया है। What? हाँ, तब इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब जितना सोच रहा हूं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब जिस माँ ने अपने इन दोनों बच्चों को, मतलब श्रीधर जोशी और उनके भाई को, अपने हाथों की कला से पाल पोस कर बड़ा किया, उन बच्चों ने अपनी माँ की इस कला को, माँ के हाथों के स्वाद को सीखना जरूरी नहीं समझा। मतलब उनके हाथों का जो स्वाद है
वो धरोहर थी ना उनकी। क्या कहा तुमने? जोशी ब्रदर्स की माताजी कलावती जी के हाथों का जो जादू है वो धरोहर था ना। जवाब मिल गया। क्या? माँ के हाथों का स्वाद उनकी असली धरोहर है। मतलब राज, रुपया, पैसा, जमीन, गहने, ये सब एकदम खत्म हो सकते हैं, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद कभी खत्म नहीं होगा। वो माँ ने करेले की सब्जी बनाई थी, वो उन्होंने अपनी दादी से बनानी सीखी, और उनकी दादी ने शायद अपनी दादी से या नानी से सीखी होगी। मतलब माँ के हाथों का स्वाद जो उन्हें उनके पुरखों से मिला है, वही उनकी असली धरोहर है। इसका मतलब कलावती जी के हाथों का जो स्वाद था वो उनकी धरोहर थी जो उन्हें विरासत में मिली। और हो सकता है कि उन्होंने अपनी ये धरोहर विरासत में किसी और को दी हो, लेकिन बस जोशी जी को इस बारे में ना पता हो। That's superb. Okay, मैं कल ही जोशी जी को ये रियलाइज करवाता हूँ कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उम्मीद बाकी है। और मैं माँ को ये रियलाइज कराती हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी कुछ कमाया नहीं है, बल्कि पुरखों के हाथों का स्वाद जो आज भी उनके पास है, वही उनकी असली धरोहर है। Cheers. गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अब राधिका, इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो, गुस्सा थूक दो। वंदना, तुम इसे आई एम सॉरी। कसूर आपका नहीं है पापा, सदियों से चली आ रही रिवाज का है। अब देखिए ना, हमारे समाज में हमेशा हर जगह सिर्फ फलाना ढिमकाना सन्स लिखा जाता है, फलाना ढिमकाना डॉटर्स कहीं नहीं लिखा जाता। माँ के अपने पापा ने अपनी दुकान का नाम गोखले बंधु रखा। गोखले बंधु आनी भगिनी तो नहीं रखा है कि नहीं माँ? क्योंकि हमारे समाज में औरतों के पार्टिसिपेशन की कोई वैल्यू ही नहीं, चाहे वो बिजनेस हो या घर। बाहर से कमाकर लाने वाले आदमी के सामने घर चलाने वाली औरत की कीमत हमेशा कम ही आंकी जाती। हाँ श्रीधर भाऊ, आपने आपकी माताजी के मेहनत की कम कीमत आंकी। उन्होंने अपने बलबूते पर खड़े किए उस साम्राज्य की आप कदर नहीं कर पाए, और वो इसीलिए क्योंकि आपने उनके हाथों के स्वाद को धरोहर नहीं समझा, उसे संभाल कर नहीं रखा। अब मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति को ढूंढ निकालिए जिन्होंने आपकी स्वर्गीय माताजी के हाथों के स्वादों की विरासत पाई हो। माँ, मैं नहीं चाहती कि हमें हमारे परिवार का स्वाद, इन संस्कारों की विरासत को कहीं और ढूंढना पड़े। आप कह रही थी ना कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी धरोहर बन सके, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपके पास आपका अनुभव है माँ। अपनी दादी, नानी, माँ, सासू माँ से सीखे हुए अलग अलग व्यंजनों के स्वाद का अनुभव, रसोई बनाने का वो सेहतमंद स्वादिष्ट अंदाज जिसपे पूरे परिवार के स्वास्थ्य की नींव टिकी है, और यही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है माँ। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि पापा भले ही अपने बैंक बैलेंस, सेविंग्स, शेयर्स की धरोहर अपने बेटे पोते पोतियों में बांटे, लेकिन मैं तो आपसे आपके हाथ के स्वाद की धरोहर ही लूंगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।